एक बार फिर बच्चों, आपके साथ यहाँ पे कुछ सवालात थे जो मैं चाह रहा था आपसे पूछूं। पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मेडिकल फील्ड के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं कुछ सेंचुरीज पहले, तो दो लाइफ जो लोगों की थी, या मतलब जितनी लाइफ आज है और जितनी लाइफ पहले थी, मतलब पहले 30 साल उम्र होती थी या 40 साल उम्र होती थी। फिर आस्ते आस्ते मेडिकल फील्ड ने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया, खासतौर पे एंड ऑफ 19th सेंचुरी या स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जब से वैक्सीनेशन आने शुरू हुई और बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है मेडिकल फील्ड ने हासिल की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो लाइफ का ईयर्स हम देखते हैं, इट ऑलमोस्ट 70, 80, 90 और 100 तक जाके तकरीबन पहुंचा है, थैंक्स टू दिस मेडिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। पर आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखा जाए तो ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से ट्रीटमेंट हम देखें यूरोपियन कंट्रीज में होती है, या वेस्ट में, या जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें। और अगर हम बात करें साइकेट्री की फील्ड से, जो स्पेसिफिकली आपकी फील्ड है, आपका जैसे एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में भी या कुछ यूरोप में भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कुछ बता सकती हो कि क्या लैक पाकिस्तान करता है साइकेट्री की फील्ड में? मतलब वहाँ कौन सी ऐसी चीजें जो उन्हें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से कि हमारे पास भी ट्रीटमेंट अगर उस लेवल की नहीं हो सके जो जो होती है यूरोप में या दूसरे, पर कम से कम यह है कि लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आ सके। तो उसके लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए? क्या ख्याल है आपका? हम्म भाई, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमें फेस करने को मिलता है वो अवेयरनेस की कमी है। साइकेट्रिक इलनेसेस को लेकर बहुत से दूसरी वजूहत तलाश की जाती हैं। जैसे कि अगर किसी घर में कोई नौजवान है, वो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, नशा कर रहा है, तो उसके खानदान वालों को ये सुनने को मिलता है कि इस पे कोई जादू हो गया है, कोई तावीज हो गया है, बुरी नजर लग गई है, साया हो गया है, खुदा नाराज हो गया है। इस तरह के उसको जुमले उनकी करनी को सुनने को मिलते हैं, जिससे वो एक खौफ में मुब्तला होता है। उनको वो इलाज से पहले वो उस खौफ की वजह तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई हमारे घर में ये चीज हो क्यों गई। हम्म। और इसी वजह से वो साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने से पहले वो हर वो दरवाजा खटखटाते हैं जहां से उन्हें उम्मीद होती है कि उनका पेशेंट ठीक हो। वो जब ये सब चीजें करवाते हैं, उसमें बीमारी पुरानी हो जाती है, मरीज की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है। और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक वो उनके अपने अंदर एक अजीब सा खौफ मुब्तला हो जाता है कि यार हम क्या नफ्सियात की कोई बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज हो गई है जिसके लिए हमें अब जाना पड़ेगा। और उनको ये एक बहुत सिंपल सी बात होती है जो समझाने की जरूरत होती है कि जिस तरह इंसान का बाकी जिस्म के अज़ा काम छोड़ जाते हैं या उनमें बीमारी आती है, इसी तरह इंसान के दिमाग में भी कोई बीमारी हो सकती है। और वो उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी अवेयरनेस बढ़ाने की हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे ख्याल में एक्चुअली मुझे जो आई फील कि जैसे ये फिजिकली दिखता नहीं है ना, और इसी वजह से लोग जो हैं इस पे इतना ज्यादा गौर नहीं देते कि मतलब समथिंग हैपेंड इन ब्रेन, और कि आप मेंटली थोड़ा सा हट गए हो, और वो दिखता नहीं है मेरे ख्याल में। इस वजह से शायद लोग जो है पाकिस्तान में खासतौर पे इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इज इट द ये भी वजह हो सकती है, होती है? हाँ, ये दिखता भी है बहुत दफा। आप मतलब काफी सारी इलनेसेस ऐसी होती हैं जो दिख रही होती हैं, मरीज खुद भी समझ रहा होता है, उसके साथ रहने वाले ज्यादा बेहतर तौर पे समझ रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें एक मरीज को जंजीरों से बांध के सालों तक रखा गया था। तो मतलब उसके सिम्टम्स उन्हें दिख भी रहे थे और उनको पता भी था कि ये कुछ इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी तकलीफ से ये गुजर रहा है। मगर वो तकलीफ वो बर्दाश्त करने को तैयार थे बनस्बत सोसाइटी के रवैये से जो उन्हें तकलीफ पहुंचती, कि जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, तो वो तकलीफ जो उन्हें पहुंचती उससे ज्यादा उन्हें वो तकलीफ अपने बच्चे को तकलीफ पहुंचा के वो उसको ज्यादा उनके लिए एक्सेप्टेंस मौजूद थी। तो दिखती तो है। और खास तौर पर अगर कोई आपका ख्याल करने वाला है, आपकी फैमिली सपोर्ट, हमारे पास सोशल फैब्रिक अच्छा है, फैमिली है, हमारे माँ बाप बहन भाई बच्चे सारे हम लोग एक दोस्त यार होते हैं, तो हम हमें जल्दी ये चीजें समझ आ जाती है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। प्रॉब्लम आती है उसको ये दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कि भाई अभी इसके इलाज की जरूरत है। जिस तरह आपको कोई भी और बीमारी हो जाती है, आपकी दिल की बीमारी हो जाती है, आप नहीं घबराते डॉक्टर के पास जाने के लिए। हम्म। आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है, आप नहीं घबराते। लेकिन अगर आपको कोई नफसियाती बीमारी होती है तो हम भी घबराते हैं, खुद भी, और उसके घर वाले भी घबराते हैं उसको डॉक्टर तक पहुंचाने में। हम्म। पर कोई तो रास्ता होगा, मतलब कोई ऐसा रास्ता के है ना कि मतलब कोई ऐसा वे जिससे लोगों को ये पता चल सके कि यार अ, इसको मतलब इतना हल्का नहीं लेना, इसको सीरियस लेना। मतलब कैसे लोगों तक इतनी अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि लोग जो है ना इस बीमारी को भी इतना सीरियस लें जैसे दूसरी बीमारियों को।
अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए। जो साइकियाट्रिस्ट है उनका रोल बनता है, वो अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी अपनी कम्युनिटीज में अवेयरनेस पैदा करें। साइकेट्रिक इलनेसेस को लेकर जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, ये कम किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा हम साइलेंट रहते हैं इश्यूज पे, उतना स्टिग्मा बढ़ रहा है। इसके अलावा आप साइकेट्रिक इलनेसेस को एज अ नॉन जजमेंटल तरीके से देखना शुरू करना चाहिए हमें। मतलब हमें पेशेंट को लेकर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। खासतौर पर जब कोई हमें दिखाने आता है तो हमें बिल्कुल अनक्रिटिकल अनजजमेंटल वे में उसे देखना चाहिए। फैमिली को भी सपोर्ट देनी चाहिए कि ये एक बीमारी है, काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज हो जाता है, ताकि उनको एक ये कि हमारा उम्मीद पैदा हो कि हाँ ठीक है, कोई भी बीमारी है उसका इलाज अब मेडिकल साइंस के जरिए मुमकिन है। तो वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए और अपना इलाज करें। ओके, थैंक यू यार। बस मैं कुछ अपने ऑडियंस या जो लोग पूछ रहे थे आपके बारे में, उनको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर बीनिश हैं जिन्होंने साइकेट्री की फील्ड में मोर देन 15 ईयर्स सर्व किए हैं। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू या कोई सवाल या कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।